Hello students, I am Son Kosana, SSC teacher, and this is chapter 2 from hunting to gathering growing food. Okay, let's start. Rock paintings and what they tell us. You can see a painting, rock painting here. ये हमें क्या बताती है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are more from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं हैं ये ज़्यादातर पुराने लोगों की हैं जिन्होंने दीवारों पर चित्रकारी की, और इनमें से कुछ बेहतरीन उदाहरण मध्य प्रदेश में अवेलेबल हैं. इनमें से कुछ बेहतरीन उदाहरण मध्य प्रदेश में अवेलेबल हैं एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी. दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स. इनमें हमें क्या दिखाई देता है, वाइल्ड एनिमल दिखाई देते हैं, जंगली जानवर, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. और ये बहुत ही निपुणता और बहुत ही मापकता के साथ खींचे गए हैं. आइए, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग. साइट्स वो जगह हैं जहाँ बची हुई चीज़ें जैसे टूल, पोट्स, बिल्डिंग etc वर फाउंड, है ना. ये चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर, जैसे टूल्स हैं, यंत्र, पॉट्स, बर्तन, बिल्डिंग, भवन, इमारतें. दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. ये लोगों के द्वारा बनाई गई, प्रयोग की गई और फिर छोड़ दी गई. दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये ज़मीन के हिस्से पे पाई जाती हैं. ब्रीड अंडर द अर्थ. ये ज़मीन के अंदर दफन हुई मिलती हैं, है ना, ज़मीन के अंदर प्राप्त होती हैं. और समटाइम्स इवन अंडर वाटर. और कई बार पानी के अंदर भी. यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर. और बाद के चैप्टर्स में आप साइट्स के बारे में और अधिक पढ़ेंगे. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. आग के बारे में पढ़ना, ढूंढना. फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप. मैप में कुरनूल केव्स ढूंढिए. ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड देयर. आपको वहाँ राख के कुछ ट्रेसेस मिलेंगे, जगहें मिलेंगी. दिस इज सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. इसका अर्थ यह है कि लोग आग के यूज से, प्रयोग से के जानकार थे. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स. आग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होती रही है. एज ए सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में. टू रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए. एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, या जंगली जानवरों को डराकर भगाने के लिए. नेम एंड डेट्स. आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंदी नेम्स. आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ लंबे नाम रखे हैं. फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. उस समय के लिए जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक. उन्होंने जो शुरुआती पीरियड था उसे पैलियोलिथिक कहा है. दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो. ये शब्द आता है ग्रीक शब्द पैलियो से, मीनिंग ओल्ड, जिसका अर्थ होता है पुराना. लिथोज मीनिंग स्टोन. और लिथोज का मतलब क्या होता है, पाषाण या पत्थर. तो इस तरह से इसका हिंदी नाम क्या बना, पुरा पाषाण. पुरा कहते हैं पुराना और पाषाण कहते हैं पत्थर, यानी पुराना पत्थर. ठीक है, तो इससे मिलकर के ये बना है. द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स. और नाम से ही पता चलता है कि
इसमें स्टोन टूल्स की कितनी इम्पोर्टेंस थी। द पीलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर अगो। और ये जो पीलियोलिथिक पीरियड है ये फैला हुआ है 12,000 साल पूर्व से 20 लाख साल पहले, यानी 2 मिलियन ईयर अगो तक फैला हुआ है। ओके, दिस लॉन्ग स्क्रैचेज ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक। और इस समय को हम मध्य, पूरा और उत्तर पाषाण काल में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दिस लॉन्ग स्पैन, ये लंबा समय ऑफ टाइम, ये लंबे समय अवधि कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसी में 99% आदमी की, व्यक्ति की, मानव की इतिहास छिपी हुई है। दिस द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, और समय जब हम एनवायरमेंटल चेंजेस पाते हैं, बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो, ये 12,000 साल पहले शुरू हुए। अबाउट 10,000 ईयर अगो, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, इज कॉल्ड द मेसोलिथिक, यानी मिडल स्टोन, मध्य पाषाण। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी, और इस समय पाए जाने वाले जो स्टोन टूल्स है वो टिनी है, छोटा सा है, छोटे छोटे हथियार मिलते हैं उस समय। एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिस, और इन्हें माइक्रोलिथिस कहते हैं, है ना, छोटे पत्थर। माइक्रोलिथिक्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सा एंड सिकल्स। और जो ये माइक्रोलिथिक्स हैं ये संभवतः ज़्यादातर मिलते हैं आपको स्टक हुए, जुड़े हुए, या तो हड्डी से या किसी लकड़ी से, है ना, जिससे उन्हें दांती या फावड़ा जैसी चीज़ें बनाई जा सकें। एट द सेम टाइम, और उसी साथ साथ, ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यूड टू बी इन यूज़। पुरानी जो वेराइटीज़ थी स्टोन्स की वो भी यूज होती रही। ऐसा नहीं था कि जैसे नई वैरायटी यूज़ हुई तो पुरानी छोड़ दी, नहीं, पुरानी वैरायटीज भी यूज होती रही। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर अगो इज नॉन एज द नियोलिथिक, और 10,000 साल से लगा कर के फिर शुरू होता है नियोलिथिक, नवपाषाण काल। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? क्या लगता है नवपाषाण का अर्थ क्या होता है? वी हैव आल्सो मैंशनड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, हमने कुछ जगहों के नाम भी मेंशन किए हैं, बताए हैं। वी विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस, हम बहुत सारे और जगहों के नाम भी ढूंढेंगे इन लेटर चैप्टर्स, बाद के चैप्टर्स में। वेरी ऑफन, प्राय, वी यूज प्रजेंट डे, हम आज के दिन को यूज करते हैं। ऑफ द प्लेसेस, जगहों के। वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट, जहाँ लोग पुराने समय में रहते थे। बिकॉज वी डू नॉट नो वाट दे कॉल्ड दैम, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस समय वे उसे क्या कहते थे, उस जगह को उन्होंने क्या नाम दिया हुआ था, ये चीज़ें हमें नहीं पता। इसलिए हम आज ही के नाम से, जो आज जाने जाते हैं जिन नामों से वो जगह हैं, उन्हीं नामों से हम उन्हें आज भी पुकारते हैं। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलता पर्यावरण। अराउंड 12,000 ईयर अगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वाज मेजर चेंजेज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे चेंजेज आए। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से। व्हेन वर मेजर चेंजेस, when were major changes become in the climate of the world? when were major changes, और बस चेंजेस के बाद यहाँ पे इन के साथ, इन से पहले become वर्ड जोड़ना है, become हुए, become in the climate of the world, है ना। और आंसर लिखेंगे 12,000 ईयर अगो,
है ना. देयर वर मेजर चेंजेज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 12,000 ईयर अगो. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. ओके, चलिए जी आ जाइए. बस इनकी जगह आपको इनके साथ इनके पहले आपको लिखना है बीकम. चेंजेस बीकम इन द क्लाइमेट, और यहाँ से स्टार्ट करना वेहर वर. देयर की जगह वेहर, सॉरी वैन, वेयर नहीं वैन. वैन वर मेजर चेंजेज बीकम इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, यहाँ तक और क्वेश्चन मार्क. चलिए आगे बढ़िए. विद शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, और ये थोड़ा सा गर्म हो गई कंडीशंस इन मैनी एरियाज, बहुत सारी जगहों पे. दिस लैड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, इससे बहुत सारी जगहों पर घास उग गए. दिस इज टर्न लैड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, और इससे हिरन पैदा हुए, एंटेलोप चींटीखोर पैदा हुए, गोट आपको पता ही है, सिप एंड कैटल, और भी मवेशी. आई एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, मतलब वह वो एनिमल्स जो घास पर जीवित रह सकते हैं. समझ रहे हो? ठीक है. ओके, नाउ मूव ऑन. दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम. अब उनके बाद फिर वो एनिमल्स आए जो इन एनिमल्स को हंट करते हैं, जैसे डियर को, यानी कि वॉल्फ, है ना, समझ रहे हो, लायन, टाइगर. लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन. आप उनके ब्रीडिंग सीजन में, मतलब वो बच्चों को कब जन्म देते हैं और उनकी फूड हैबिट क्या है, उनके बारे में पढ़ो. It is likely that this helped people to start thinking about the herding and rearing these animals themselves. अब इससे ही पता चलता है कि आदमी ने उनके बारे में सोचना शुरू किया. फिनिशिंग आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट. फिशिंग आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और मछली पालन भी महत्वपूर्ण हो गया. द बिगिनिंग ऑफ फैमिंग एंड हर्डिंग. देखो, फैमिंग एंड हर्डिंग मतलब है जो मवेशी होते हैं उन्हें झुंड बना करके पाल के रखना. झुंड बनाना, हर्डिंग मतलब झुंड करना, फार्मिंग मतलब किसानी करना. दिस वॉज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, और इसी समय घासों में बहुत सारे ग्रेन भी हो गए, अनाज भी उग गए, इंक्लूडिंग व्हीट. इसी में हमारा गेहूं भी था, बारले भी था, है ना, बाजरा, सॉरी हाँ बारले, एंड राइस, और धान भी था. नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज फूड. आदमी, औरत और बच्चों ने संभवतः इन अनाजों को भोजन के तौर पर इकट्ठा किया. एंड लर्नड, और देखा, वेयर दे ग्रीव, कि वे कहाँ उगते हैं. एंड व्हेन दे राइपेंड, और वे कब पकते हैं. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स, और इसी से उन्होंने पौधों को उगाना सोचा होगा, उगाना शुरू किया होगा. ओके. ऑन देयर ओन, यानी खुद की फसल उगाने का उनके विषय पर आया होगा मन में. इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, और इस तरह से लोग किसान बन गए. पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर. जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भोजन देने के चक्कर में लोग अपने पास रख सकते हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं. द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. और जो सबसे पहले टैम किया गया होगा, टैम कहते हैं पालतू बनाया गया होगा, वह क्या उन सब वो था कुत्तों का पूर्वज.
यानी कि कोई एक कुत्ता। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। और धीरे धीरे लोगों को साहस बढ़ता गया और उन्होंने देखा कि जो भी थोड़ा सही मतलब जेंटल सीधे साधे पशु हैं उन्होंने, और जो उनके कैंप के पास आसानी से आ सकते हैं, उन्होंने उन्हें पालना शुरू कर दिया, उन्हें रखना शुरू कर दिया। ओके, दीज एनिमल्स सच एज सीप, और ये एनिमल जैसे सीप है, भेड़, गोट, बकरी, कैटल एंड और भी मवेशी, एंड आल्सो द पिग, यहाँ तक कि सुअर भी है ना, डुक्कर, लिव्ड इन हर्ड्स, ये झुंडों में रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और इनमें से ज़्यादातर क्या खाते हैं, घास खाते हैं। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्ड बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स, ज़्यादातर क्या होता है कि आदमी इन एनिमल्स की प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है दूसरे एनिमल से। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, इस तरह से वे झुंड में रहने लगे, झुंड बना करके रहने लगे। कैन यू थिंक ऑफ एनी सीजन, क्या तुम कोई मौसम सोच सकते हो? वाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड, सॉरी सीजन नहीं रीजन, क्या तुम कोई कारण सोच सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को क्यों बनाया गया होगा टैम? ठीक है, तो हमने 6th में अभी एक चैप्टर पढ़ा है ना, हाउ द डॉग फाउंड हिज मास्टर, है ना, हाउ द डॉग फाउंड हिज मास्टर। तो आप वहाँ से थोड़ा सोच सकते हैं, वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन योर ओन, आपको खुद इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आपका क्वेश्चन 2 हुआ आज की एक्सरसाइज का, आज के चैप्टर का, आज की वीडियो का। चलिए मूव फर्दर, बढ़ते हैं आगे। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन पता ही आपको, मतलब पालतू चीज़ें पालतू बनती हैं, बनाना। इन दिस गेम व्हेन द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल, इस सारे नाम में जब लोग प्लांट को ग्रो कर रहे थे और एनिमल्स को लुक आफ्टर कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, वर ऑफन प्लांट एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स। तो इनमें कुछ एनिमल्स ऐसे थे जब उन्हें टेंडेड मतलब उन्हें बना दिया गया, ये बिल्कुल जो पालतू पशु सॉरी जो जंगली पशु थे उनसे भिन्न हो गए। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, इसका कारण ये था क्योंकि आदमी को पालतू बनाने के लिए पशु और पौधों की आवश्यकता थी। उदाहरण के तौर पे, दे सेलेक्ट दोज पीपल एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, उसने वो पौधे और पशु चुने जो आसानी से बीमारी की गिरफ्त में नहीं आते, जो बीमारी की तरफ नहीं थे। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, और उन्होंने उन्हें भी चुना जिन पर बड़े आकार के अनाज आते थे। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टैकल कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, और उनमें इतने मजबूत तने थे कि वो पके हुए अनाजों के भार को वहन कर सके, सह सके, है ना। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सॉन टू एंश्योर दैट न्यू सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। अब जो बीज थे उन्हें बोया जाता था और उनकी रक्षा की जाती थी, है ना, और उन्हें भंडारित किया जाता था। प्रिजर्व्ड मतलब भंडारित किया जाता था, एंड सॉन टू एंश्योर, और उन्हें फिर से बोया जाता था ताकि ये निश्चित किया जा सके दैट न्यू प्लांट्स, कि नए पौधे यानी न्यू सीड्स, नए बीज, विल हैव द सेम क्वालिटी, उनमें भी ऐसी ही क्वालिटी हो, उनमें भी समान क्या हो, उनमें भी समान क्या हो, गुण हो, गुणवत्ता हो। ओके स्टूडेंट, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अमंग एनिमल्स, पशुओं में, दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल, जो जेंटल थे, आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, उन्हें ब्रीड कराया गया, उनसे बच्चे
पैदा कराए गए। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट के तौर पर, ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सामान्यतः जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, मतलब पालतू पशु और पौधे, बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, वो जो जंगली पशु और पौधे हैं उनसे अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द टीथ, उनके दांत, द हॉर्न्स, उनके सींग, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर, उनके ज़्यादा बड़े होते हैं जो वाइल्ड होते हैं, देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, बजाय उनके जो घरेलू हैं, पालतू हैं। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ। आपको यहाँ पर दो तरह के दांत दिखाए गए हैं, दो तरह के सेट बताए गए हैं। विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग? तुम्हें क्या लगता है कौन सा वाइल्ड पिग से बिलोंग करता है? एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन, और कौन सा पालतू पिग से करता है? आइए, डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये ग्रेजुअल प्रोसेस था डोमेस्टिकेशन, दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में हो रहा था। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर अगो, ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ, है ना। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे, जो भी हम खाना खाते हैं वो आभासी रूप से, वर्चुअली, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से आता है, ठीक है। इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, और सब ये पालतू बनाने का ही एक फल है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। सबसे पुराने जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं उन्हें बार्ले, जौ और गेहूं को माना जाता है। जौ, ठीक है, बाजरे नहीं, जौ। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शिप एंड गोट। शुरुआती जो एनिमल डोमेस्टिकेट किए गए उनमें आते हैं सीप और गोट, ठीक है स्टूडेंट्स। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक नया तरीका। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर तुम कोई बीज बोते हो तो उसे पेड़ बनने में समय लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, ये कुछ दिनों में हो सकता है, वीक्स, सप्ताहों में हो सकता है, मंथ्स, महीनों में हो सकता है, एंड इन सम केसेस ईयर्स, और कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिन्हें जब वर्षों लग जाते हैं। When people began growing plants, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, it meant that they, इसका अर्थ था कि they had to stay in some place for a long time, कि उन्हें एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताया बीज को 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तो पेड़ बनने में लग जाते हैं, महीना, हफ्ता, तो इसलिए वहाँ आदमी को एक जगह रुकना था। लुकिंग आफ्टर द प्लांट, पौधों की देखभाल करने के लिए, वाटरिंग, उन्हें पानी देने के लिए, वीडिंग, उनकी निराई गुड़ाई करने के लिए, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, पशुओं को दूर भगाने के लिए, एंड बर्ड्स, और चिड़ियों को, टिल द ग्रेन राइप्ड, जब तक कि वो अनाज पक जाएं, टिल द ग्रेन राइप्ड, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और फिर अनाज का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, क्योंकि अनाज का स्टोर जो है, भंडारण जो है, वो दोनों चीज़ों के लिए होता है, बीज के लिए भी और भोजन के लिए भी। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, लोगों को इसके स्टोर करने के तरीके सोचने होंगे। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में, दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने क्या शुरू किया, बहुत सारे
मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। और वोव बास्केट या बांस की यानी छोटी छोटी लकड़ियों की क्या बोलते हैं उसको, टोकरी। और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और एक तरीका उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने गड्ढे खोदने शुरू किए ज़मीन में। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट्स, क्या तुम्हें लगता है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो पोट्स का इस्तेमाल करते होंगे? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए रीजन दो, वो दो कारण। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को स्टोर करना। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स तो अपने आप ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इफ़ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुल्ली, अगर उनका ध्यान रखा जाए, दे प्रोवाइड मिल्क, वे हमें मिल्क देते हैं, दूध देते हैं। विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो एक भोजन का अच्छा स्रोत है। एंड मीट, और मांस प्राप्त होता है उनसे। वैन एवर रिक्वायर्ड, अगर कभी ज़रूरत हो तो। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एनिमल दैट आर रियर्ड, पशु जो रियर हैं, जो दुर्लभ हैं, कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड, उन्हें भी भोजन के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम फूड, भोजन के अतिरिक्त, वाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, पशुओं से और क्या प्राप्त किया जा सकता है? वाट आर एनिमल यूज्ड फॉर टुडे, ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही है। दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन है आपका कि अपार्ट फ्रॉम द फूड व्हाट आर अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ओके, चीज़ें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं भोजन के अतिरिक्त। और दूसरा कि आज एनिमल्स का यूज किस किस चीज़ के लिए होता है, कैसे होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। और आपकी वीडियो का कोड आज का है ST, नेम के साथ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ST। वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा ध्यान से देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।